हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज से आपका रिटेन स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत होने जा रही है। आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे अगर वैसे बच्चे जो बहुत ही पढ़ने में होता है, बहुत सारे बच्चों का कि पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं सही से इंग्लिश को, तो यहाँ से आज के बाद आपका ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को आपको बारीकी से समझाया जाएगा, एक एक वर्ड को समझाया जाएगा। आप पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और स्पीक करना भी सीखेंगे। तो आज से ये सेशन आपके लिए है और हमेशा हम आपकी है ना कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहिए और अगर चीज़ें आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और हम हमेशा आपके लिए कुछ नए नए स्टोरी के साथ, जिससे आपका रिटेन स्पोकन है ना बिल्कुल सही हो जाए, इसमें ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा कैसे हमें इंग्लिश पढ़ना है। पहले बारीकी से छोटा छोटा स्टोरी है, आपको जब सीख जाइएगा तो फिर हम लोग अच्छे स्टोरी भी है ना, बड़े बड़े जब छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको करने आ जाए, आप उसका हिंदी अच्छे से कर पाओ तो फिर बड़ा सेंटेंस भी आप आसानी से कर पाओगे। तो पहले हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है पहली बात कि द बियर एंड द टू फ्रेंड्स। ये कहानी दो दोस्तों की है जो आप बचपन में भी सुने होंगे। हमें कहानी पता है, लेकिन हम इस चीज़ को, इस सेंटेंसेस को, जो इसमें सेंटेंसेस आए हैं उनको कैसे समझते हैं, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, एक इंग्लिश से हिंदी कैसे आप करोगे। अगर ये चीज़ें जब आपको समझ में आ जाती है तो बहुत ही आसान हो जाता है इंग्लिश समझना, लिखना, है ना, पढ़ना। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि बियर, बियर का मतलब क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। भालू, ठीक है, एंड द टू फ्रेंड्स, और कितने फ्रेंड की बात हो रही है, दो दोस्तों की बात हो रही है, दो दोस्त है ना, और एक भालू की ये कहानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टोरी को। क्या कहता है, वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, है ना। वन एक एडजेक्टिव होता है, डे एक नाउन है। आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, कैसे यूज हुआ है उनको भी आप देखते चलेंगे। तो एक दिन कह रहा है टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, है ना, दो दोस्त हैं। यहाँ पे कह रहा है वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। दो दोस्त, एक दिन दो दोस्त कहाँ से होकर गुजर रहे थे। एक थ्रू से मतलब होता है से गुजर कर, थ्रू का मतलब क्या होता है, से गुजर कर। आप अपने पास अगर बिल्कुल बिगिनर हो आप, तो समझो कि आज से आपकी यहीं से लर्निंग स्टार्ट होती है। आप बहुत अच्छे लेवल तक जाओगे। आप इसको सिर्फ हम जैसे आपको समझाते हैं, कोशिश करना है, एक पेपर पेन रखना है, चीज़ों को आप लिखेंगे, जो जो आपके यहाँ पे वोकैब भी सही होगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। देखिए तो कह रहा है कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। दो दोस्त गुजर रहे थे, किससे होकर, थ्रू मतलब से होकर, जंगल से होकर। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। तो दो दोस्त जंगल, एक दिन दो दोस्त जंगल से होकर गुजर रहे थे। यहाँ तक का सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आप ट्रांसलेट करते चलो, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलो। एक दिन दो दोस्त जंगल से होकर, ऐसे भी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमने कहा वर, वर एक बी भव होता है। जैसे आप बोलते हो इज, एम, आर, वाज, वर, ये ऐसे भव्स होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, जिसके बाद हमेशा है ना एक बी भव होता है, जिसका नाम अभी हमने बोला बी भव। इसके बाद याद रखिएगा कि हमेशा भव का है ना आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है, फोर्थ फॉर्म लिखा जाता है V1 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसे आप V4 के नाम से जानते हो। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये पास्ट फॉर्म है। जनरली जो स्टोरीज होते हैं जो आप सुनते हो वो पास्ट में ही यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पास्ट में लिखा हुआ है कि वर वॉकिंग, है ना, वो गुजर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, किससे होकर गुजर रहे थे, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। जब आईएनजी लगता है किसी भी वर्ब में तो वो कंटिन्यूटी को दिखाता है कि वर्क चल रहा है या चल रहा था। अगर पास्ट में वाज है, वर है तो चल रहा था, अगर इज और आर या एम होता तो चल रहा है, वो कंटिन्यू करता प्रेजेंट का। ये बात पास्ट की हो रही है। तो दो दोस्त एक जंगल से होकर गुजर रहे थे, कह रहा है दे न्यू, ये दोनों के लिए। देखो यहाँ जो दे लिखे हो ना, ये आप किसके लिए लिखे हो? ये टू फ्रेंड्स के लिए। बात को समझिएगा, ये नाउन है, टू फ्रेंड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। दे को आप प्रोनाउन कहते हो। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम समझा रहे हैं आपको, समझिए। ये दे क्या होता है? प्रोनाउन होता है, जो हमेशा प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के बदले आते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं डियर? जो नाउन के बदले आते हैं, नाउन का जगह लेता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। बातें समझ में आई? तो ये कोई पूछे कि दे किसके लिए आया है तो आपको बताना है कि टू फ्रेंड्स के लिए। बात समझ में आ गया? अब आगे कर रहा है कि न्यू। न्यू नो का पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। इसको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं हम लोग। इसको V2 भी कह देते हैं, ऐसे सेकेंड फॉर्म कहा जाना चाहिए। ये सेकेंड फॉर्म है। दे न्यू, वे जानते थे। दे न्यू, वे जानते थे। द फॉरेस्ट वाज अ डेंजरस प्लेस, वो जो जंगल था, वाज का मतलब क्या है? था। वाज का मतलब क्या है? था। वो जानते, वे लोग जानते थे कि द फॉरेस्ट वाज, ये जो फॉरेस्ट जंगल था, है ना, अ डेंजरस प्लेस, कैसा जगह था? डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। आप लिखते चलेंगे, डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। जो आपके लिए सेफ जगह नहीं हो, सेफ प्लेस नहीं हो, उसे आप डेंजरस कहोगे। प्लेस क्या है भाई? प्लेस आपका नाउन होता है, और नाउन के पहले जो भी दिखेगा ये यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा? डेंजरस एडजेक्टिव होगा। कोई पूछे कि ये क्या है तो इसे ए को कहते हो आर्टिकल। ये जो आर्टिकल होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो कैसा जगह था जंगल? एक खतरनाक जगह था, है ना, डेंजरस प्लेस था। एंड और डैट एनीथिंग कुड हैपन, है ना। कुड कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है ना। कह डैट एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी। कुड हैपन, हैपन का मतलब होता है घटित होना, होना। तो कह रहा है कि वो जंगल कैसा था? बहुत ही खतरनाक था, खतरनाक था। वहाँ कुछ भी हो सकता था। क्या हो सकता था? कुछ भी हो सकता था, है ना। कुड का मतलब होता है सकता। यहाँ पे कैन का पास्ट है कुड, कैन का मतलब होता है सकना। तो यहाँ पे आपको बोलना होगा हो सकता था। कह रहा है शो, इसलिए दे किन के लिए आया है? टू फ्रेंड्स के लिए। दे, वे लोग, प्रॉमिस टू रीमेन क्लोज टू ईच अदर, वे लोग क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। एक कौन सा पास्ट टेंस हुआ? सिंपल पास्ट। आप जैसे ही सेकेंड फॉर्म का यूज करते हो, सब्जेक्ट प्लस, जब आप सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का, तो ये आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो दे प्रॉमिस्ड, उन लोगों ने वादा किया। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा करना, वादा किया। टू रीमेन, टू रीमेन का मतलब होता है रहना। टू रीमेन क्लोज, क्लोज का मतलब नजदीक, वो नजदीक रहने का वादा किए एक दूसरे से। टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, ठीक है ना, एक दूसरे से, है ना। जैसे बोलते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम और आप एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना, एक दूसरे के लिए बने हैं। समझ में आ रहा है? हमसे आप कुछ सीखोगे, है ना। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो एक दूसरे का फायदा होगा। हमें ये फायदा होगा कि हम आपको कुछ सिखा पाए, मेरा मेहनत सार्थक हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो वादा करते हैं कि एक दूसरे के कहाँ रहना है? बहुत क्लोज रहना है, नज़दीक रहना है ना। कह रहा है इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में। कह रहा है कि एनी डेंजर, कोई भी खतरे की स्थिति हो, उस समय हमें एक दूसरे के साथ रहना है। ये दोनों वादा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये दोनों लड़के
वादा कर रहे हैं, दोनों दोस्त वादा कर रहा है ना। डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा। यहाँ पे डेंजर क्या बना है, आपका नाउन बना है, लेकिन डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है। एनी आपका यहाँ पे डिटर्मिनर होता है, इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। किसी भी खतरे की स्थिति में वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई। इस स्टोरी का इतना पार्ट आपने एक पैरा अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कह रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन। सडन यहाँ पे नाउन बनकर आया है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आए हैं। आर्टिकल के बाद कभी भी जो भी दिखेगा वो नाउन होते हैं। आर्टिकल के बाद नाउन होते हैं। कह रहा है ऑल ऑफ अ सडन, कह रहा है अ बिग बियर वाज। वाज मतलब था, बिग बियर मतलब एक बड़ा भालू, है ना। अ बिग बियर, कोई पूछे कि ये आर्टिकल किसके लिए आए हैं तो बियर के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं, और बी क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है जी। ये एक सीक्वेंस होता है कि अगर कोई नाउन आया है, नाउन के पहले आर्टिकल होता है, अगर एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले आपको आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। तो अ बिग बियर वाज अप्रोचिंग देम। देम मतलब उन लोगों के तरफ, है ना। क्या कर रहा था, अप्रोच मतलब आ रहा था, एक बड़ा सा भालू, है ना। वाज प्लस बिफोर जैसे ही आया, वाज के बाद जैसे ही आपने, है ना, बिफोर लगाया, V1 प्लस ING लगाया, इसका मतलब हुआ आ रहा था, है ना। रहा था, रही थी बोलते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वह मुझे बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी। आप ट्रांसलेट करो, चीज़ों को समझो, यहीं से आपका स्पोकन, है ना, ठीक होगा। तो कह रहा है कि अ बिग बियर वाज अप्रोचिंग देम, उन लोगों के तरफ एक बड़ा सा भालू आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे, है ना, वाज प्लस बिफोर लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि सिंपल, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है ये स्ट्रक्चर। कह रहा है वन ऑफ द फ्रेंड्स, है ना। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, जब बात समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि ऑफ का यूज तब ऐसे करते हैं, ईच ऑफ, वन ऑफ, जब बातें सिलेक्शन की होती है, जब हमें चीज़ों दो में से या दो से अधिक में से सिलेक्शन करना होता है। तो कह रहा है कि वन ऑफ द फ्रेंड्स, है ना, दोस्तों में से। आपको पहले पता है कितने दोस्त थे, दो दोस्त थे। कितने दोस्त हैं, दो हैं। दो में से कोई एक, है ना। वन ऑफ द फ्रेंड्स, एक दोस्त, क्विकली, क्विकली का मतलब क्या होता है, तेजी से। क्विकली एक क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्विकली क्या होता है, हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताते चल रहे हैं, अब बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली क्लाइम्ड। क्लाइम्ड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आपने कहा क्लाइम्ड। क्लाइम्ड का मतलब होता है, क्लाइम्ब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम्ब मीन्स चढ़ना, है ना। तो चढ़ने की बात कर रहा है कि क्विकली क्लाइम्ड अ नियर बाई ट्री। नियर बाई का मतलब क्या हुआ, नजदीक, है ना। जो नजदीक वाला पेड़ था, है ना, उसके पास वाले पेड़ पे वो क्या किया, है ना, तेजी से, एक काम हो चुका है, पास्ट की बात है, उसने चढ़ गया। दो दोस्तों में से एक दोस्त, है ना, अपने नजदीक वाले पेड़ पर जल्दी से क्या करता है, क्विकली, शीघ्रता पूर्वक चढ़ गया। क्लाइंब का मतलब चढ़ गया। कर है लीविंग द अदर। अदर मतलब दूसरा, लीव का मतलब छोड़ना। लिविंग का मतलब क्या है, यहाँ पे लीव का मतलब छोड़ना होता है। कह रहा है कि लीविंग द अदर फ्रेंड बिहाइंड, दूसरे दोस्त को, अदर फ्रेंड मतलब दूसरा दोस्त, जो बचा हुआ एक दोस्त है उसको अपने पीछे, मतलब उसको वहीं पे छोड़ते हुए वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। वो पेड़ पर चढ़ गया। अब आगे की कहानी, बात को समझिएगा। अब पेड़ पर चढ़ता है, कह रहा है कि द अदर फ्रेंड, जो दूसरा दोस्त था जिसको उसने छोड़ा, डिडंट नो। ये डिड प्लस नॉट, देखो ये सिंपल पास्ट है, हम डिड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं, ये डू डज का पास्ट होता है। याद रखिएगा कि एक आपने डू का नाम सुना होगा, एक डज का। डू को आप V1 कहते हो, फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप सिंगुलर फॉर्म कहते हो, ये V5 है, और डिड को आप पास्ट कहते हो, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, V2 है।
कह रहा है द अदर फ्रेंड डिडंट नो, वह नहीं जानता था। बात पास्ट की हो रही है, हम था बोलेंगे, नो का मतलब होता है जानना। वह नहीं जानता था, दूसरा जो दोस्त था वो नहीं जानता था हाउ टू क्लाइंब। हाउ टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें चीज़ों को बताना है कि क्या करना। जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना बनाना जानता हूं, ठीक है। अब जानने की बात होगा तो याद रखिएगा एक चीज आपको हम ये बताना चाहेंगे कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद कभी भी 2+V1 का मतलब इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया जाता है, ये गलत है। नो के बाद, रिमेंबर के बाद, लर्न के बाद आप 2+V1 का यूज ना करें, इन्फिनिटिव का यूज ना करें। जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि आई नो, क्या बोला, आई नो टू प्ले, है ना, आई नो टू प्ले, ये आपने 2+ प्ले क्या लिखा है V1, ये वाक्य गलत है। आई नो टू प्ले आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि नो के बाद कभी भी 2+V1 का यूज नहीं होता है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा नो प्लस एक खुद से वर्ड लगाना होगा WH, है ना। हाउ हमने जनरली हाउ मिलता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम WH, है ना, कोई भी वर्ड लगा सकते हैं मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग कि उसका सही अर्थ निकले। हाउ के जगह पे आप वेयर भी लगा सकते हो। तो कह रहा है नो हाउ के बाद आपको 2+V1 का यूज करना होता है। जैसे अब इस वाक्य को अगर सही करना होगा प्यारे तो आपको बोलना होगा कि आई नो, है ना, मैं जानता हूं क्या करना, हाउ टू प्ले, खेलना जानता हूं। अगर मान लो कि आगे हम क्रिकेट लिख दें कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ रहा है। तो कभी भी आप जानने की बात करोगे तो आप नो हाउ टू से बनाएंगे। वह साइकिल चलाना जानता है, ही नोज हाउ टू राइड बाइसिकल। आप सेंटेंस को हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर आप लिख लेंगे, ये बहुत काम आने वाला है। समझ में आया बात। तो यहाँ पे वही बात कहा कि डिडंट नो, वह नहीं जानता था हाउ टू क्लाइंब, कैसे चढ़ा जाता है, या उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं पता था, वो नहीं जानता था। ठीक है जी। सेंटेंस का मतलब यहाँ पे ये है। आपने देखो तो नो लिखा है, नो के बाद हाउ लिखा है, हाउ के बाद 2+V1, ये इन्फिनिटिव ही तो है। क्या है? इन्फिनिटिव ही तो है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। आगे कह रहा है कि एंड, एंड है जो आपका यहाँ पे कंजंक्शन है इंस्टीड, और इंस्टीड का मतलब होता है के बदले, के जगह पर, है ना। अब उसे तो चढ़ने आता नहीं है पेड़ पे, उसके बदले उसने क्या किया, इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के बदले, उसके बदले क्या किया, फॉलोड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सबके पास होता है ना। वो अपना सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान का उपयोग करता है, कॉमन सेंस का अप्लाई करता है, और क्या करता है, आगे देखो, कह रहा है कि ही लेड, क्या बोला, ही लेड। देखो यहाँ पे लेड जो आया है, लेड डाउन का मतलब होता है पड़ जाना। तो वो क्या किया, ही लेड डाउन, वह पड़ गया। ये देखो यहाँ ले का पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ले डाउन, पड़ गया। ऑन कहाँ, ऑन का मतलब पर होता है, कहाँ पड़ गया जी, द ग्राउंड, ग्राउंड पर पड़ गया। ठीक है। एंड और क्या किया, रिमेंड देयर, और वहीं पे, रिमेन का मतलब होता है रहना, है ना, वहां पे पड़ा रहा। ग्राउंड पे लेट जाता है और वहीं पे क्या होता है, वो पड़ा रहता है। ब्रेथलेस, ब्रेथ का मतलब सांस को रोककर, वो नाटक, और क्या करा आगे, कि अपने सांस को रोककर वो जमीन पर पड़ा रहा। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना। वह यह बहाना करते हुए जमीन पर पड़ा रहा, ग्राउंड पे लेटा रहा, टू बी डेड, कि वह क्या हो चुका है, मर गया है। टू के बाद हमेशा
V1 फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बी को आप फर्स्ट फॉर्म कहोगे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है टू बी डेड, वह इस तरह से लेटा रहा जैसे कि वो मरने का वो नाटक कर रहा था, बहाना कर रहा था। चलो यहाँ तक क्या सेंटेंस आप समझ गए हैं। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है द बियर अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का मतलब क्या होता है, पहुंचना, आना। कह रहा है द बियर, बियर मीन्स भालू, आपने पहले ही सीख लिया। बियर, द बियर अप्रोच द फ्रेंड, है ना, अप्रोच मतलब पहुंचता है उस दोस्त के पास जो कहाँ था, जमीन पर लेटा हुआ था। लाइंग ऑन द ग्राउंड, लाइंग मतलब लेटा हुआ था, जो पड़ा हुआ था कहाँ, ऑन द ग्राउंड। ऑन क्या आपका प्रीपोजिशन है जिसका मतलब पर होता है, ग्राउंड मतलब जमीन, भूमि, भूमि पर जो पड़ा हुआ था उस दोस्त के पास वो बियर क्या करता है, पहुंचता है, अप्रोच करता है। देखो हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि जितने भी जनरली जो कहानियां होती हैं ना वो पास्ट में ही होता है, पास्ट की बातें को तो ही हम लोग कहते हैं ना। जैसे आप दादा दादी से कहानी सुने होंगे तो क्या होता है, एक राजा था, ऐसा नहीं बोला जाता कि एक राजा है, प्रेजेंट की बात नहीं, जनरली हम पास्ट की ही बात करते हैं। तो क्या किया, वो पहुंचा कहाँ, है ना, जो दोस्त जमीन पर पड़ा हुआ था। द एनिमल, ये जो जानवर है, बियर क्या है, एक जानवर है। कह रहा है कि द एनिमल स्टार्टेड, देखो फिर सिंपल पास्ट आया, V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। द एनिमल स्टार्टेड टू स्मेल, ये जो बियर, एनिमल किसके लिए लिखा गया है यहाँ पे, इस बियर के लिए, भालू के लिए। कह रहा है द एनिमल स्टार्टेड टू स्मेल, ये 2 + V1 को क्या कहते हो, इन्फिनिटिव कहते हो। हम बार बार बोल रहे हैं 2 + V1 को इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड टू स्मेल, वो स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना, शुरू किया, है ना। स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, बात समझिएगा। सिंपल पास्ट है तो किया बोलना होगा, है ना, या ही बोलना होगा। तो वो क्या किया, सूंघना शुरू किया, किसको, हिज ईयर, उसके, हिज किसके लिए लिखे हो, है ना, एक दोस्त के लिए, ये जो लड़का सोया हुआ है इसके लिए, कि इसके कान को ये क्या करता है, सूंघना शुरू करता है, हिज ईयर बिफोर, है ना, पहले, किससे पहले, स्लोली वांडरिंग ऑफ अगेन, है ना, दोबारा चक्कर लगाने से पहले, है ना, उसको पहले वो क्या करता है, कान में मतलब कुछ सूंघना चाहता है, सूंघने की प्रयास करता है, सूंघता है, क्या कर रहा है, बिकॉज बियर्स नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बियर्स जो होते हैं, भालू जो होते हैं, नेवर टच, वो कभी टच नहीं करते। कह रहा है दोज हु आर डेड, जो मरे हुए हैं। अब मरे हुए थे नहीं, हम अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर का यूज आप प्रेजेंट में करते हो, इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, वाज, वर आप पास्ट में यूज करते हो। तो अब कहानी क्या बता रहा है, मतलब आज की घटना भी बता रहा है कि आज भी अगर कोई आदमी लेटा हुआ रहेगा ना तो जो बियर है वो मरे हुए लोग जो भी होंगे उनको वो मतलब टच नहीं करता है। तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं करता है, मतलब पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता है और आने वाले दिनों में भी नहीं करेगा, ये कहानी कह रहा है। तो बियर्स नेवर कह रहा है कि टच नहीं करता है दोज, उन लोगों को, वैसे लोगों को, हु आर डेड जो मर चुके हैं, हु आर डेड जो मर चुके हैं, मतलब जो मर जाते हैं उनको बियर टच नहीं करता है। समझ में आ रही बात है यहाँ तक। चलिए अगला देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि सुन, शीघ्र ही, सुन का मतलब क्या होता है, शीघ्र ही, द फ्रेंड, वो जो दोस्त था, हु हिड इन द ट्री, जो पेड़ पे छुपा हुआ था, ये लड़का जो पेड़ पे छुपा हुआ है, हिड का मतलब क्या होता है, ये देखो याद रखना, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये एक नाम सुने होंगे आप हाइड का, किसका नाम सुने हो, हाइड का। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना, है ना। हाइड एंड सीक बचपन में खूब खेले थे, बिल्कुल खेले थे। अब इंग्लिश सीखना है, बात समझ में आ रहा है ना, तो एक एक पॉइंट को आप समझोगे, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको यहाँ से इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगी अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो, है ना। रेगुलर देखना है और बने रहना है। देखो तो हिड क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, इसका सेकेंड फॉर्म हम हाइड का सेकेंड हिड बोलते हैं,
ये आपका सेकेंड भी है और थर्ड फॉर्म भी हिडिंग होता है, हाइड हिड हिड। कह रहा द फ्रेंड हु हिड, जो छुपा हुआ था। बार बार बोल रहे हैं कि जैसे ही पास्ट की बात होगी तो आप इसको था से बोलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि हु हिड इन द ट्री, कहाँ छुपा हुआ था, पेड़ में छुपा हुआ था। याद करो, याद रखिएगा कि अगर पेड़ क्या होता है, अगर पेड़ है, ऐसे बात को समझिएगा, ये अगर पेड़ है मेरे भाई, ये हमने एक पेड़ बना दिया, डायग्राम है ना, थोड़ा सा समझिएगा फिगर से, उतना अच्छा ड्राइंग मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पेड़ कोई हरा भरा होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो आपको इसके लिए जो प्रीपोजिशन होते हैं वो इन लगाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जब भी बैठोगे तो पेड़ के अंदर घुस के बैठेगा पक्षी, है ना, तो इन होता है जब वो चीजें कवर होती हैं। लेकिन मान लो कि यही पेड़ सूखा हुआ है, अब पक्षी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे है ना, वो ब्रांच पे बैठा हुआ है, एक्चुअली में उसमें पत्ते तो होंगे नहीं, सूखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है ऑन द ट्री। क्या लगाएंगे, तो ये तो हरा भरा पेड़ है ना, देखो ये घुस कर बैठा हुआ है, छुप कर बैठा हुआ है, तो हमने क्या कहा, सॉरी सेंटेंस क्या कर रहा है कि इन द ट्री, पेड़ में छुप कर बैठा हुआ था, कर रहा है केम डाउन, वो क्या किया, उतरा। कम का मतलब क्या होता है, उतरना, है ना, केम डाउन का मतलब हुआ उतरना, है ना, कम का मतलब आना होता है, और कम डाउन का मतलब पेड़ से नीचे उतरना। और समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे कहाँ से उतरा, पेड़ से उतरा, आपको बोलना है, सिंपल पास्ट में है तो पेड़ से उतरा। कह रहा है कि ही, वह जो लड़का था, ए, है ना, ही आस्क्ड, जो छुपा हुआ था, इसके लिए हमने ही लगाया, है ना, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से, ये जो लड़का लेटा हुआ था, बियर चला गया होगा, चला जाने के बाद ये लड़का उतरता है और अपने दोस्त से, है ना, पूछता है, माय डियर फ्रेंड। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, पूछा, ये सेकेंड फॉर्म है, पूछा, किससे पूछा, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हो, ये आपका नाउन है। हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछा, माय डियर फ्रेंड, है ना, डियर का मतलब प्रिय, कोई भी जो एकदम जिगरी जो दोस्त होते हैं, है ना, बोलते हैं कि मेरा एकदम ना मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो ऐसे दोस्तों को आप डियर बोलते हो। जैसे हम बोल सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, है ना, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, वो पूछता है कि प्रिय मित्र बताओ, व्हाट सीक्रेट, है ना, व्हाट सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब रहस्य होता है, सीक्रेट का मतलब रहस्य होता है कि डिड द बियर, विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, है ना, कोई भी बात अगर धीरे धीरे कोई चीज बोला जाता है तो उसको बोलते हैं विस्पर, है ना, बुदबुदाना, कि व्हाट सीक्रेट डिड द बियर, है ना, डिड क्या है, सिंपल पास्ट है, क्या, है ना, सीक्रेट रहस्य बताया, या हाँ विस्पर बुदबुदाया है, बताया, टू यू, वो तुमसे कौन सा ऐसा रहस्य बताया, है ना, वो आपके कान में आकर क्या कह रहा था, कोई तो रहस्य बताया होगा, तो बोलता है द फ्रेंड, कहा, रिप्लाइड, ये बच्चा अब रिप्लाई कर रहा है इसको, है ना, कि द फ्रेंड रिप्लाइड द बियर सिंपली, है ना, एडवाइज्ड, एडवाइज का मतलब ये देखो सेकंड फॉर्म है, ये भी, है ना, सलाह दिया, बताया, क्या सलाह दिया, है ना, बियर ने उसे क्या सलाह दिया, वो बता रहा है कि मुझे नेवर, कभी नहीं, टू बिलीव मतलब भरोसा करना, बिलीव का मतलब क्या होता है, भरोसा करना, अ फॉल्स फ्रेंड, कैसे दोस्तों का वो सलाह देता है ना, मतलब वो बोल रहा है ये दोस्त अपने दोस्त से कि मुझे बियर ने ये रहस्य बताया कि कभी भी आप एक झूठे दोस्त पर भरोसा मत करना। तो यहाँ पे फॉल्स फ्रेंड का क्या मतलब है, झूठा दोस्त, वैसे दोस्त पे जो आपको मुसीबत में छोड़ देते हैं, वैसे दोस्तों पे कभी भरोसा मत करना, है ना। एक कहानी का, ये स्टोरी का आपका सारा चीज सारांश आपने सीखा, एक एक वर्ड को सीखा, और वैसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है, आपने इससे शिक्षा क्या लिया, है ना। तो कह रहा है कि अ ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू का मतलब होता है सच्चा,
आपकी तरह, है ना। आप कैसे ट्रू फ्रेंड हो, कह रहा है अ ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज सपोर्ट। और विल का मतलब फ्यूचर का बात है ना। ऑलवेज हमेशा की बात हो रहा है, सपोर्ट करेगा, है ना। एक अगर सच्चा दोस्त है तो आपको हमेशा वो मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। जैसे अगर आप मेरे सच्चे, है ना, दोस्त हैं, सच्चे स्टूडेंट्स हो, तो ज़रूर इस सेशन को, है ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ए टू जेड चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है, अपना चैनल है, ठीक है। चलिए, एंड और कह रहा है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़ा होना। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, साथ खड़ा होना। तो कह रहा है कि एक सच्चा दोस्त हमेशा आपका सहायता करेगा और साथ खड़ा रहेगा। यू आपके साथ इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में। इन एनी सिचुएशन मीन्स किसी भी परिस्थिति में। छोटे छोटे वाक्य से ही आप बड़े बड़े वाक्य को बना सकते हो, पर छोटे छोटे पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किसी ने, आपने सुना होगा, किसी ने जरूर कहा था कि जब आप छोटे छोटे गलतियों को, है ना, सुधार लेते हो तो बड़े बड़े गलतियां आपसे कभी नहीं होती है, बड़ी गलती कभी नहीं होगी। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस से ही स्पोकन ठीक होगा। आप यहीं से प्रैक्टिस करो और चीज़ों को मेरे साथ सीखते रहो। यहाँ पे देखो, तो ओवरऑल आपने सीखा कि एक सच्चा दोस्त आपको हमेशा मुसीबत, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, आपका वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। और अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना है। थैंक यू।